Uzakta olsunlar, acıtamazlar çünkü biz çok sevmişiz. आज आयशा काफ़ी बेहतर लग रही है। इसका जहन हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है। इसका सोचने समझने का तरीका हमसे अलग है, इसलिए इसकी परेशानी समझना मुश्किल होता है। और तुम कैसी हो? मुझे नहीं पता। मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे दिल पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। तुम्हारे बाबा वाले मसले का क्या हुआ? सब वैसा ही है, छोड़कर आ गया हूँ मैं उन्हें। तुम खुशकिस्मत हो, कम से कम तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। मेरे तो मेरे लिए मर चुके हैं। और तुम्हारी अम्मी? उनकी राय की कोई अहमियत नहीं और ना ही कभी थी। वो भी बाबा के फैसलों की मोहताज है। खैर तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। अंकल की बीमारी का अगर पहले पता चल जाता तो मैं बाबा के किसी अच्छे डॉक्टर दोस्त से बात कर लेता उनके लिए। मुझे भी नहीं पता था, हॉस्पिटल जाकर पता चला। क्या मतलब? असगर ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया उसने? तुम्हारे बाबा की सेहत के बारे में? वो तो पहले से जानता था। तुम्हारी अम्मी को भी उसी ने बताया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे मैंने तो खुद तुम्हारी अम्मी को डॉक्टर से इस बारे में बात करते हुए सुना है। अगर मुझे मालूम होता तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। अब तुम फजूल में परेशान हो जाओगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। जिम अंकल की तबीयत के बारे में बताओ, कैसी है? ये बताएं क्या देखो आयशा, उज़ैर और उसके दोस्त शायद कोई नया काम कर रहे हैं। क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। अब जबकि मैं अपने बाबा से मिलकर आ चुकी हूँ तो फिर सर्फिंग कर सकती हूँ मैं। उसमें अभी टाइम है। जब तक सर्फिंग शुरू नहीं होती तुम ऐसा करो, उन लोगों के साथ टाइम गुजार लो। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? क्या अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। खुशामदीद आयशा। खुशामदीद आयशा।